अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लेक्चर विद ज़हरिश अली। टुडे वो डिस्कस अबाउट कंपाउंड। आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और इसकी आगे क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है पहले हम ये देखेंगे। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। यानी वो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है ये भी एक सब्सटेंस है, लेकिन ये किससे बना हुआ होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से जब वो केमिकली कंबाइंड होते हैं मास की फिक्स्ड रेशो से, तो वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशो के साथ केमिकली कंबाइंड होंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे, और कंपाउंड एक सब्सटेंस है। कंपाउंड बना देते हैं वो एलिमेंट्स जो कि कंपाउंड बना रहे होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लॉस हो जाती हैं। उसके बाद ये होता है कि जब नया सब्सटेंस बन जाता है, लाइक नया कंपाउंड बन जाता है, तो उसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, और ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऐसे होंगी क्योंकि जो ये फर्स्ट एलिमेंट्स थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉस कर दी थी, और फिर आगे न्यू कंपाउंड बने, और न्यू कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। और जो कंपाउंड होता है इसको हम फिज़िकली मेथड से ब्रोकअप नहीं कर सकते, यानी फ़िज़िकल मेथड से कंपाउंड को तोड़ा नहीं जा सकता, इसकी डिकम्पोजिशन नहीं की जा सकती। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन ले लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड जो है ये कैसे बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड ऐसे बनेगा कि हम कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे, इन दोनों की फिक्स्ड रेशो होगी। जैसे कार्बन की है 12:3:2 और ऑक्सीजन की है 3:8। ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बना देंगे। ये दोनों एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, ये फिक्स्ड रेशो से कंबाइन हो रहे हैं केमिकली, और ये नया सब्सटेंस बना रहे हैं, नया कंपाउंड, जिसे हम कंपाउंड कहेंगे। इस तरह दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, वाटर बन रहा है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड रेशो से, इनकी रेशो होती है 1:8, और ये वाटर बना देते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड मास की फिक्स्ड रेशो से केमिकली कंबाइंड हुए हैं और उन्होंने वाटर बना दिया है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। इसके टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, एक में आयनिक कंपाउंड बन रहे होते हैं और दूसरे में कोवेलेंट कंपाउंड बन रहे होते हैं। तो पहले हम आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी कौन सी फॉर्म होती है, ये हम सारे डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड जो होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा जो होता है ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाता है, इसकी फॉर्म बना के ये रहता है। इसमें ये होता है कि एक आयन है, मतलब आयन जो है ये अपने ओपोजिटली चार्ज आयन के साथ सराउंड कर रहा होता है। जब ये अपने ओपोजिटली चार्ज आयन के साथ सराउंड करता है तो वो आपस में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। जब वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, ये डिस्कस हो सकता है कि आयनिक कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो हम बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। जब ये बनाते हैं तो इनका जो आयन है वो ओपोजिटली चार्ज आयन के साथ सराउंड करता है, और ये जो चार्ज होते हैं ये आपस में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई हो जाता है। इसको फार्मूला यूनिट्स भी कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट हम करते हैं फार्मूला यूनिट से। अब फार्मूला यूनिट्स की एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड है NaCl, पोटाशियम ब्रोमाइड है KBr, और कॉपर सल्फेट है CuSO4। ये इसके आयनिक कंपाउंड था। अब हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ये 3 डायमेंशनली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। इसको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। और इसके जो हमारे पास एग्जांपल है, वाटर है,
HCl है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और CH4 है। और इसको रिप्रेजेंट मालिक्यूलर फार्मूले से भी किया जाता है। जो कोवेलेंट कंपाउंड है इसको मालिक्यूलर फार्मूले से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मालिक्यूलर फॉर्म बनाते हैं, ये 3 डायमेंशनल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते और इनको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है क्योंकि ये मालिक्यूलर फॉर्म बनाते हैं इसलिए। और इसको रिप्रेजेंट मालिक्यूलर फार्मूले से किया जाता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास वाटर है, HCl है, H2SO4 है और मीथेन है। आगे हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मिक्सचर हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन 2 or more एलिमेंट्स आर कंपाउंड मिक्स अप फिज़िकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो इसे हम मिक्सचर कहेंगे, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब फिज़िकली मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड जब फिज़िकली मिक्सअप होंगे विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो तो वो मिक्सचर कहलाएगा। अब हम मिक्सचर्स की सेपरेशन देखते हैं कि मिक्सचर्स को किस तरह सेपरेट किया जाता है। तो इसको फ़िज़िकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है। इसमें डिफरेंट फ़िज़िकल मेथड यूज़ होते हैं और उसको यूज़ करके हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से फ़िज़िकल मेथड हैं जो कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो डिस्टिलेशन मेथड है फर्स्ट, सेकंड है फिल्ट्रेशन मेथड एंड थर्ड इज़ एवापोरेशन, फोर्थ इज़ क्रिस्टलाइजेशन एंड 5 इज़ मैग्नेटाइजेशन। टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं आगे मिक्सचर की। हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं और हेट्रो को नॉट यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी दोज मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। लाइक एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है, ये सारे क्या हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर हैं। एंड द नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी उसमें जो वो यूनिफॉर्म नहीं होते, वो डिफरेंट होती है उसकी कंपोजिशन। दोज मिक्सचर दैट हैव डिफरेंट कंपोजिशन इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। लाइक सॉइल की एग्जांपल ले लेते हैं, रॉक ले लेते हैं एंड वुड ले लेते हैं। सॉइल में देखते हैं कि हम सॉइल की एग्जांपल लेते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों की जो सॉइल है वो डिफरेंट होती है, हर उसमें जो मतलब मिनरल्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो पहले हम इसकी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है जो कि उसके एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होगा जो कि एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, इसे हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। एटॉमिक नंबर जो होता है डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होता है, ये स्पेसिफिक होता है। इसी तरह इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, Z से किया जाता है, कैपिटल Z से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने भी एटम्स के एलिमेंट हैं उन सब के नंबर्स ऑफ प्रोटॉन क्या हैं, सेम है। ऑल एटम्स, तमाम एटम्स जो हैं एलिमेंट के, उनके पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो सेम है। जब इनके नंबर्स ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन किसकी इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। आइडेंटिफिकेशन इसमें इसके नंबर देखते हैं कि मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है। ये सारे एलिमेंट्स हैं और इनके ये आगे एटॉमिक नंबर्स हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे मैस नंबर के बारे में कि मैस नंबर क्या होता है। पीछे हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा है, तो मैस नंबर की फर्स्ट पे हम डेफिनेशन देखते हैं। द मैस नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी मैस नंबर जो है ये सम अप होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, जो कि एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसे हम मैस नंबर कहते हैं। मैस नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ए से किया जाता है, कैपिटल ए से किया जाता है। और इसको मैस नंबर जो है ना, हम डिफरेंट एलिमेंट्स का कैलकुलेट करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है, जो कि मैस नंबर इज़ इक्वल है एटॉमिक नंबर प्लस एन। इसमें जेड जो है ये एटॉमिक नंबर है, ये जेड एटॉमिक नंबर है, और एन जो है ये नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, किसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जब हम मैस नंबर कैलकुलेट करते हैं तो 1 आता है। 1 क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 0 हैं, तो इसलिए इसका मैस नंबर 1 होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन के मैस नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कार्बन का 12 जो है ये टोटल मैस नंबर है ये 12 है। तो इसका एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल है, मतलब इधर एटॉमिक नंबर प्लस में ये एन, मतलब एन जो है ये नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। मैस नंबर इज़ इक्वल है एटॉमिक नंबर प्लस एन। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6 है, और इसमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? नंबरिंग 6 है। तो 6 + 6 इज़ इक्वल है 12, यानी कार्बन का भी जो मैस नंबर है वो 12 है। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।